हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर स्वागत करता हूं आपका आज के अफसाना में। यस अफसाना 38। और आज का जो अफसाना है ये एकदम जबरदस्त होने वाला है। हर फ्राइडे को शाम को 7 बजे आप फेसबुक लाइव पे अफसाना में मुझे ज्वाइन करते हैं, ब्लेस करते हैं, इंस्पायर करते हैं। उसकी तरह आज का अफसाना भी आपकी ब्लेसिंग से बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्त, क्योंकि आज का जो अफसाना है ये अफसाना होने वाला है आपकी बिलीफ के ऊपर, आपकी फेथ के ऊपर। और वो आपकी बिलीफ और आपका फेथ है जो आपको जो चाहो वो दिलवा सकता है। क्योंकि अगले कुछ मिनट अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो याद रखिएगा, मैं डॉक्टर आशीष आपका सोशल इन्फ्लुएंसर आपसे वादा करता हूं कि आज तक जो आपने अपने बारे में जाना होगा, समझा होगा, सोचा होगा, आज आपकी सब सोच बदल के रख दूंगा। अगले कुछ मिनट में आपको खुद आप पे अभिमान होने लगेगा। आप खुद जान जाएंगे कि आप परम पिता परमात्मा की बनाई वो बेस्ट कृति हैं, क्योंकि आपके जैसा तो कोई हो नहीं सकता। देयर इज नोबडी 100% एज गुड एज यू, बिकॉज आप कुछ करने के लिए दुनिया पे पैदा हुए हैं। आपका इस दुनिया में पैदा होना कोई हादसा नहीं, कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से आपको परम पिता परमात्मा ने यहां भेजा है। और आज आप वो जानेंगे कि आप अगर खुद पे फेथ रखें, खुद के ऊपर बिलीव करें, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जी हां दोस्त, आज का हमारा अफसाना का टॉपिक है बिलीव टू बिकम बी टू बी, दैट इज a module of my A to Z ट्रेनिंग मॉड्यूल का एक चैप्टर है B2B, जिसका नाम है बिलीव टू बिकम। अरे जब मैं पैदा हुआ तो हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप ने भी मुझको यही समझाया, अरे तू सबसे अच्छा है, अरे तू सबसे प्यारा है, अरे तू सबसे काबिल है, तेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, तेरे जैसा समझदार कोई नहीं। और ये सब फीलिंग्स और ये सब परसेप्शंस को लेके मैं भी पलने बढ़ने लगा। मुझे भी खुद पे मान था, इतबार था, मुझे भी खुद पे विश्वास था कि मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी का सफर आगे बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे समझ में आ गया, भैया यहाँ तो डार्विन्स थ्योरी काम करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक ही रूल चलता है। और ये दुनिया इतनी आसान नहीं, और ये दुनिया मुझे इतना समझदार, काबिल और लायक भी समझती नहीं। यहाँ पे तो पग पग पे मुकाबला है, पग पग पे ईंट कांटे की टक्कर है, और बड़ा ही जबरदस्त कंपटीशन है। फिर चाहे आपको मनपसंद छोकरी पानी हो या मनपसंद नौकरी पानी हो, घर पाना हो, प्रमोशन पानी हो, टारगेट्स पूरे करने हो, कट थ्रोट कंपटीशन हर जगह है। और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप जान जाएंगे कि मैं ये जानने के बाद एक ऐसी रैट रेस का हिस्सा बन गया जहां पे मेरे दो सबसे बड़े दुश्मन थे, अर्थ और अस्त, ERR और EST, अस्त। अब आप सोचेंगे अर और अस्त क्या है? जी हाँ, ये एक ऐसी रेस थी, एक ऐसी दौड़ थी जहां पे मैं निरंतर कोशिश करता था कि मैं सामने वाले से स्मार्टर बन जाऊं, और अगर वो स्मार्टर है तो मैं स्मार्टेस्ट बन जाऊं, वो वाइजर है तो मैं वाइजेस्ट बन जाऊं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये रेस ऐसी शुरू हुई कि मैं निरंतर सामने वाले से आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहा। मैं एक ही कोशिश से जिंदगी जीने लगा कि किस तरीके से उसको ये प्रूव कर दूं कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे। और आपको मालूम है, अगर मैं राम से बेहतर बन जाऊंगा तो श्याम दिख जाएगा, श्याम से बेहतर दिख जाऊंगा तो घनश्याम दिख जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि कुछ अंत तो है नहीं प्रतिभा का इस दुनिया में, एक से एक बैठा है, और हर शेर को कोई सवा शेर मिलने को तैयार बैठा है। लेकिन चलते चलते धीरे धीरे जिंदगी के सफर में एक बात और समझ में आ गई कि नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, नास्तिक तो वो है जो खुद में नहीं मानता। तो खुद पे विश्वास रखना कितना जरूरी है ये धीरे धीरे मैं समझने लगा। और जैसे जैसे ये समझ में आ गया तो ये भी जान गया कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं करता। तो एक तरफ तो ये समझ में आ रहा था, आगे बढ़,
जो चाहे कर ले मुट्ठी में, क्योंकि जो तू चाहेगा वो हो जाएगा, तेरी किस्मत तेरे हाथ में है। और दूसरी तरफ दिमाग में ये घुस रहा था कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा तो कभी किसी को मिला नहीं करता। तो ये दिल और दिमाग का द्वंद्व चलना शुरू हुआ। समझ नहीं आता था कि मैं कैसे इंप्रूव करूं खुद को, किसको कंपीट करूं, किससे लड़ाई करूं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी का सफर आगे बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे समझ में आ गया कि यू कैन नॉट बी व्हाट यू कैन नॉट सी, बिकॉज यू कैन गो ओनली till your vision goes। तो आपकी सोच आपका गति और दिशा दोनों निर्धारित करती है कि आपकी सोच कितनी आगे तक जा सकती है। लेकिन एक कन्फ्लिक्ट दिमाग में लगातार चल रहा था कि कुछ बनने के बाद ही मैं ये विश्वास करूं कि मैं किसी लायक हूं, या पहले खुद पे विश्वास करूं कि मैं किसी लायक हूं तो मैं कुछ बन पाऊंगा। और ये जो द्वंद्व था ना, ये मुझको रोके हुए था जब तक कि मुझे ये समझ नहीं आ गया कि नहीं डॉक्टर आशीष, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज नॉट व्हाट यू अचीव, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज व्हाट यू बिकम इन द परस्यूट ऑफ ट्राइंग टू अचीव इट। आप क्या हासिल करते हैं वो जरूरी हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये कि आप उसको पाने की हसरत में बन क्या जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, वही आमिर खान का फेवरेट डायलॉग कि अरे कामयाबी के पीछे मत भाग मेरी जान, काबिल बन। अगर काबिल बन गया तो कामयाबी तो झक मार के भी तेरे पीछे चली आएगी। तो मैंने फैसला कर लिया, बिल्कुल सही, अब इसी दिशा में ऊपर चलना शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने अपना नजरिया बदल लिया तो दुनिया के नजारे तो खुद ब खुद बदलने शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? द कोर विद इन। इंपॉर्टेंट क्या है? वाटरिंग द रूट्स। यही बात मेरी समझ में आ गई कि अगर डॉक्टर आशीष तुझे विश्वास हो गया, तुझे फेथ हो गया, तुझे बिलीव हो गया, किस पे? वो ऊपर बैठे परमपिता परमात्मा पे, कि वो द ऑलमाइटी देयर डजंट क्रिएट जंक्स। सो इफ ही डजंट क्रिएट जंक्स, तो उसकी बनाई कोई भी कृति जंक कैसे हो सकती है? तो तुझे किसने बनाया? तुझे भी तो उस परमपिता परमात्मा ने बनाया। तो तू भी जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि तू भी उस परमपिता परमात्मा का ही तो अंश है। ये विश्वास मेरे अंदर आया, तो फिर विश्वास अपने अंदर दूसरा जगाना शुरू किया, और वो ये कि अगर परमपिता परमात्मा पे तुझे विश्वास है तो खुद पे विश्वास कर। क्योंकि अगर तूने चाह लिया और तू ना कर सका, तो ऐसी तो दुनिया की कोई चीज हो नहीं सकती। अगर आज तक तूने कोई किया नहीं तो शायद इसलिए कि तूने शिद्दत से चाहा नहीं, क्योंकि जिस दिन तू शिद्दत से कोई चीज चाहेगा, पूरी कायनात भी तुझे वो चीज मिलवाने की कोशिश में जुट जाएगी। ओम शांति ओम। समझ गए ना जी? शाहरुख खान जी। सो अब मैं आपसे कह ही रहा था कि अब अपने को यह समझ में आ गया, बिलीविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइंस क्या कहती है कि अगर आप देखोगे तो आप मानोगे, और फेथ क्या कहती है? अगर आप मानोगे तो ही आप देख पाओगे। सो फेथ इज व्हाट? फेथ इज लाइक ए रडार which helps you see through the fog of so many difficult possibilities, but still you are able to see through that. Faith क्या है? Faith is a belief on yourself. जब आपका दिमाग और बहुत सारे और लोगों का दिमाग भी कहे ये नहीं हो सकता, तू नहीं कर पाएगा, फिर भी वो फेथ है जो आपको अपने लक्ष्य पे लगे रहने पे प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। और आपके दिमाग में एक ही शब्द गूंजता है, लगे रहो मुन्ना भाई। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एक बात समझ में आ गई कि फेथ एंड फियर ये एक मयान में रहने वाली दो तलवारें हैं, और एक मयान में तो एक ही तलवार रह सकती है, तो आइदर यू कैन बी फियरफुल और यू कैन बी हैविंग फेथ। एक ही चीज होगी, बिकॉज वेन एवर द फियर स्ट्राइक्स ऑन द डोर एंड द फेथ opens the door,
देयर इज नोबडी एट द डोर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं बिलीव टू बिकम, जो हमारा टॉपिक है इस बार के A to Z का। A to Z एक ऐसा जबरदस्त मॉड्यूल आपके लिए हम लेके आए हैं जो हर संडे सुबह 11 से 12 आप हमारे साथ रह सकते हैं 1 आवर के टॉपिक में। और इस बार का टॉपिक है बिलीव टू बिकम, B to B, जिसकी डिटेल्स आप हमारे नंबर 8368074599 पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। लेकिन अभी जब हम बिलीव की बात करते हैं और जब हम बिकम की बात करते हैं तो हमें बिलीव तो करना है, लेकिन बिलीव करके होगा क्या? बिकम करना है। बिकम क्या करना है? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? यू शुड वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। नेवर ट्राई टू इमिटेट एनीबडी एल्स। डोंट ट्राई टू बिकम एनीबडी एल्स बट यू। आप भगवान की बनाई वो कृति हैं जिसकी जैसी कोई दूसरी कृति बन नहीं सकती। यू आर डेस्टिन्ड टू डू व्हाट यू आर गिवन बर्थ फॉर। जो आप करने के लिए पैदा हुए हैं वो आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, बिकॉज नोबडी इज 100% एज गुड एज यू। एंड आपने एक ही बात याद रखनी है कि धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा। परम पिता परमात्मा ने मुझे कुछ काम असाइन करके भेजा है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड यू हैव टू हैव द फेथ ऑन द ऑलमाइटी एंड देन यू गॉट टू गिव इट योर बेस्ट। क्योंकि अगर आपने चाहा और ना हुआ तो ये हो नहीं सकता। आपने शिद्दत से चाहा नहीं, आज तक शायद गलती इतनी सी ही हुई। सो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, हैव the faith on your abilities, have the faith on that Almighty, क्योंकि परम पिता परमात्मा कभी भी extraordinary लोग नहीं बनाता। God never created extraordinary people. All he created was just ordinary people like you and me. लेकिन ये ordinary लोग, इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया और वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। सो अगर आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, अगर आपको भी स्टेज के ऊपर खड़े होना है, अगर आपको भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, अगर आपको भी स्पीकर बनना है, अगर आपको भी लीडर बनना है, अगर आपको भी कुछ ऐसा बनना है जो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, जिसके होने ना होने से किसी भी महफिल में एक वैक्यूम क्रिएट हो सके। इफ यू वांट टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट एज वेल एज योर एब्सेंस रियलाइज्ड, यू गॉट टू अंडरस्टैंड, यू गॉट टू बी द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट, बी अ वर्ड शेकर एंड बी अ हिस्ट्री क्रिएटर। लेकिन वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप अपने आप पे विश्वास करेंगे, जब परम पिता परमात्मा पे विश्वास करेंगे। क्योंकि विश्वास, बिलीव इज लाइक एन एनेस्थीसिया। वो एक ऐसा एनेस्थीसिया की तरह होता है बिलीव, कि वो बड़े से बड़े ऑपरेशन का भी दर्द आपको महसूस होने नहीं देगा। सो इफ यू हैव द बिलीव इन योर एबिलिटीज, इफ यू हैव द बिलीव इन योर पोटेंशियल्स, इफ यू हैव द बिलीव ऑन द ऑलमाइटी, rest all will be a history. Just go on, just get it rolling, because most of the things that you think you cannot be done today would be done tomorrow. Why? क्योंकि आज जितनी चीजें आपको पॉसिबल दिख रही हैं, चाहे मोबाइल पे बात करना, चाहे फेसबुक पे रहना, चाहे लैपटॉप पे रहना, चाहे प्लेन में फ्लाई करना, चंद्रमा पे जाना, ये जितनी चीजें आपको आज पॉसिबल दिख रही हैं, आज से कुछ 100 साल पहले ये सभी इम्पॉसिबल थी। लेकिन किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का जुनून था, जिद थी, और ये पक्का दृढ़ विश्वास था कि हमें विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं। और ये उनके विश्वास का ही नतीजा है कि वो सब चीजें जो आज से कुछ टाइम पहले इम्पॉसिबल थी, आज पॉसिबल होकर आपके और मेरे सामने खड़ी हैं। सो अगर आप भी आज कुछ भी सोचते हैं, ये टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल है, ये हासिल करना इम्पॉसिबल है, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, हर वो चीज जो आज आपको इम्पॉसिबल लगती है, याद रखिएगा, अगर आपने अपने ऊपर विश्वास रखना चालू रखा, आपने परम पिता के ऊपर विश्वास चालू रखा, तो वो सभी चीजें अगर आप लगे रहे, पर्पस, पैशन एंड परसिस्टेंस, द 3P,
वो 3P जो आप जानते हैं, हम ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया द 3P ऑफ सक्सेस, तो आज ही इसको सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को देखना शुरू कीजिए। ये फेसबुक लाइव का जो सेशन एवरी फ्राइडे शाम को 7 बजे आपके साथ मेरा होता है, ये इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाऊं, या कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी लाइफ में मैं कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन दे पाऊं। और आप लोग जिस प्यार, मान और सम्मान से हर बार मुझे सुनते हैं, ये उसी का आशीर्वाद है कि धीरे धीरे हमारी व्यूअरशिप बढ़ती चली जा रही है, फेसबुक लाइव पे मेंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पे बढ़ते चले जा रहे हैं, A to Z का जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स है उसमें मेंबर्स एनरोल होते चले जा रहे हैं। लेकिन बिलीव जरूरी है। बिलीव इज द वन थिंग दैट आज के सेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि बिलीव टू बिकम इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। कहते हैं ना, किसी भी इमारत की ऊंचाई उसकी नींव की गहराई से आंकी जा सकती है, तो ये जो बिलीव है ये आपकी कामयाबी की इमारत का भी ऐसा ही नींव का पत्थर है। ये नींव का पत्थर जितना गहरा और जितना मजबूत होगा, आपकी कामयाबी की इमारत उतनी ही ऊंची और उतनी ही शानदार बनेगी। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, हैव utmost faith on the Almighty and trust your abilities and just give it your best to be the best, better than the rest। और डिटेल में अगर आप इसमें समझना चाहते हैं तो बिलीव टू बिकम का हमारा सेशन ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जो हमारा A to Z ट्रेनिंग मॉड्यूल का पार्ट है। कमिंग संडे, इस संडे को ये होने चले जा रहा है सुबह 11 बजे। सो अगर आप अब तक एनरोल नहीं किए हैं फॉर द B2B सेशन ऑन 31st January 2021, make sure to enroll to this session B2B, believe to become। Signing off, yours, the social influencer, Dr. Ashish Anda. Thanks for watching.